हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो कितना सीरियस हैं आपको लेके, वो कितना सीरियसली आपके बारे में सोचते हैं या उन्हें कितनी परवाह है आप लोगों की। आज का यही टॉपिक हमारा रहेगा कि आप जिनके लिए भी जानना चाहते हैं तो कुछ तो वो पर्सन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तभी तो आपके मन में एक ये चाहत उठी है कि हम देखें कि वो हमारे लिए अभी क्या सोचते हैं। मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही हूँ कि उनकी सीरियसनेस क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, कितना वो आपको महत्व देते हैं, कितना वो आपको वैल्यू देते हैं और कितनी परवाह है उनको, या है भी या नहीं, डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या आएगा। रीडिंग जनरल है, बहुत लाइटली लीजिएगा, बिल्कुल भी सीरियसली इसको एकदम थोप मत लीजिएगा अपने ऊपर में। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन का नाम, उस व्यक्ति का नाम, महिला है या पुरुष है, उनका नाम अपने मन में आप दोहरा ज़रूर लीजिएगा 2, 3, 4 बार। मैं देखती हूँ कितनी चाहत है आखिर उनके मन में आपको लेके। चाहत तो बहुत ज़बरदस्त है, छोटी-मोटी नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं और बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ये जो भी हैं। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं या जब ये आपके बारे में सोचती हैं, इन्हें एक अंदर से ना एक खुशी महसूस होती है। वो उनका मन, इन लोगों का मन अंदर से खिल जाता है, जिसको भी आप सोच रहे हैं इस वक़्त में। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। तो ये अंदर से खिल जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं और इन्हें लगता है कि अब कुछ आगे होना चाहिए आप लोग दोनों के बीच में। कुछ बात आगे आप लोगों की बढ़नी चाहिए। आप लोग मिलें, आप लोग एक-दूसरे के साथ समय इतना तो कम से कम बिताएँ कि लगे कि हाँ, वो मेरी लाइफ़ में है। हाँ, वो मुझे इम्पोर्टेंस देता है, हाँ, वो मुझे इम्पोर्टेंस देती है और मैं भी उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। ऐसी कुछ फीलिंग इन लोगों की ना आप लोगों को लेके अभी है और फ्यूचर, थोड़ा फ्यूचर भी ये मन में रखे हुए हैं कि पास्ट में कोई झगड़ा, पास्ट में किसी की तरफ से कोई चीटिंग, पास्ट में किसी की तरफ से किसी को बहुत ऐसा लेना कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत ये हमें प्यार देता रहे या देती रहे, हम इसको थोड़ा बहुत भी देंगे तो चलेगा। कभी मिल लिए जब हमारा मन किया, तो इससे होता क्या है ना, एक शो कर देता है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए उतना वैल्यू नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग दोनों के बीच में क्या-क्या हुआ है। कभी-कभी 2 लोगों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही होती हैं और किसी एक्साइटमेंट के, आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, या हम कभी-कभी किसी के साथ में अपनी खुशी बाँटना चाहते हैं, तो इतना हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम किसी के साथ में उस चीज़ को बाँट लेते हैं कि हमें देखो कोई ऐसा पसंद आई है या आया है। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मुझे अभी एनर्जी आ रही है। तो जो गड़बड़ करता है और वही गड़बड़ हुई है आप लोग दोनों के बीच में। तो ये पर्सन देखते हैं कि अगर पीछे जो भी हुआ है उसको भुला के मिलें एक-दूसरे के साथ में। वैल्यू ये आपको बहुत कर रहे हैं इस वक़्त में। मुझे नहीं पता पास्ट में इन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं पास्ट की एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ, मैं प्रेज़ेंट पे अभी ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। लेकिन आपके गुस्से से डर लगता है। इन्हें लगता है कि अब आप लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बड़ी गड़बड़ की है इस पर्सन ने। अगर ये मेल पर्सन है तो इन लोगों को लगता है कि अब आप झगड़ा कर लेंगे इनसे, या आप लोग मुँह खोल के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने हम पे ये इल्ज़ाम लगाए, तुमने हमें जज किया, तुमने हमारे पीछे लोगों को छोड़ा, तुमने हमें ऐसा-वैसा जो भी है हमारा फ़ॉलो करवाया, पीछा करवाया, या हमें घोस्ट करके चले गए, बिना कुछ बताए चले गए। तो ये पर्सन को ना उन चीज़ों का बहुत डर है कि आप जब इनसे बोलेंगे कि ऐसा भाई तुमने किया है तो क्यों किया? और वो उस क्यों का क्या जवाब दे पाएँगे, तो गुस्से से डर लगता है। आपके पर्सन को थोड़ा ये भी लगता है कि क्या आपका गुस्सा ये ख़त्म कर पाएँगे, आपको प्यार देके या आपको मना के। मनाने के भी तरीके होते हैं, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, दिन में 1 से 2 बार कॉल करके पूछना कि सब ठीक है ना, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो। इन चीज़ों से
कभी कभी लोग मान जाते हैं। ओके। इस पर्सन को ये चीज़ें भी याद आ रही हैं आप एक दूसरे को लेके कि कभी इन्होंने आपको बहुत गलत समझा और कभी आपने भी इस पर्सन को बहुत गलत समझा। दोनों तरफ से एनर्जीज आ रही है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों तरफ से ये एनर्जीज है कि गुस्सा तो है और वो पास्ट की चीज़ों को लेके गुस्सा है, उसी को क्लियर करना है कि ऐसा क्यों था, तुमने ऐसा क्यों बोला। तो कुछ बातें ना जैसे गले में अटकी हुई होती है ना, लेकिन वो मुंह पे कभी पास्ट में आई नहीं थी, कुछ अव्यक्त चीजें रह गई थी, कुछ अनकही बातें रह गई थी। उन्हीं बातों को ये पर्सन चाहते हैं कि वो जरूरत है आप लोग दोनों के बीच में उन चीजों को सुलझाने की और एक दूसरे को क्लैरिफाई करने के। किसी को क्लैरिफिकेशन देना है तो खुद खुद भी देंगे और आपसे भी मांगेंगे। ये चीज़ है इस पर्सन के मन में, क्योंकि अगर नई शुरुआत आपके साथ करनी है तो इस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, उन्हें भी और आपको भी। ऐसा इस पर्सन के मन में इस वक्त है। और देखते हैं क्या है इस पर्सन के मन में। आपसे मिलने की चाहत है, मन बहुत ऐसा करता है आगे बढ़ें, आपको आगे एक सरप्राइज दे दें। आगे सरप्राइज नहीं दे सकते हैं तो फिर एक कॉल के जरिए, एक मैसेज के जरिए आपको एक सरप्राइज दे दें। आप चौंक भी जाएंगे, हो सकता है आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज हो ऐसा। और आपको ना मिलना, आपको डेट करना, कुछ कुछ उन चीज़ों की कमी जो इन्होंने पास्ट में रखी थी, उस कमी को पूरा करना है। ये चीज़ इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आपको प्यार देना है और ऑब्वियसली ऐसे में जब ये तो देखिए इट्स लाइक क्विट क्विट प्रो क्यो, जो देंगे वही वापस मिलेगा, है ना। 8 नंबर आप देखते हैं ना, जो देते हैं वही रिटर्न होता है। जैसे जो कर्म का जो सिद्धांत होता है, जो दोगे वही मिलेगा। जो जैसा बीज बोगे, आम का बोगे तो बबूल, बबूल का बोगे तो आम, ये तो होता नहीं है। एक्साइटेड है, रोमांस सॉरी, रोमांस, डेटिंग, इन सब चीज़ों का आपके साथ में बहुत ज़्यादा एक मन है इस पर्सन का। 8 ऑफ वांड्स, आप में से कुछ लोगों को मैसेज आएगा इस पर्सन का। अगर फेक नंबर से नहीं करते हैं, अपने खुद के नंबर से करते हैं, तो फिर देखिए शायद आप लोगों को दुविधा हो कि हम इस पर्सन को चांस दें या नहीं दें। तो परवाह तो बहुत है इस पर्सन को इस वक्त में। पूरा वैल्यू आपका समझ में आया है आप क्या हैं, और इन्होंने कैसे आपको मिसजज किया, या बहुत गंदे ढंग से जज किया, या गंदे ढंग से बातें बोली, आपकी बातें फैला दी दूसरों के सामने, आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। आपके चैट्स हो सकता है दिखा दिए हो, आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस कुछ लीक कर दिए हो, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि उस टाइप का वीडियो, बट होता है ना साथ में फोटो खिंचवाया है तो वो सब भी, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से, बहुत ये चाहते हैं ना कि जो भी हो बहुत स्पीड से हो आप लोग दोनों के बीच में। जल्दी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि अभी अभी करना है। मुझे कोई हेजिटेशन यहाँ नहीं दिख रही है इस पर्सन के अंदर में। तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों को, या तो आप लोगों की अभी पास्ट से किसी पर्सन का कोई मैसेज आया है आप लोगों को, या फिर अभी नहीं आया है तो 8 से 10 दिन के अंदर में, जिनका भी आना होगा इतने दिन में आ जाएगा, ठीक है? 8 से 10 दिन के अंदर में। अगर अपने नंबर से करते हैं तो, और अगर फिर वो फेक आईडी से करना, फेक नंबर से करना, फेक आईडी से सोशल मीडिया पे मैसेज देना, फिर तो आप उसको काउंट ही मत कीजिए। फिर तो जो फेक ऐसी चीज़ें करता है वो पर्सन ही फेक है, क्योंकि कोई भी समझदार पर्सन इस तरीके से फेक नंबर, फेक आईडी, गलत लोगों को बीच में लाना, पीछा करवाना, चीज़ें, फोटोग्राफ, चैट्स लीक करना, ये कभी भी किसी अच्छे आदमी का काम नहीं हो सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यही सब, मैं इसको माइन्यूट नहीं बोलूँगी, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। माइन्यूट तो छोटी-छोटी चीज़ें होती है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। ये दिखाता है कि नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, या नहीं था जब भी पास्ट में किया था। अब आपकी कमी खल रही है, ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि स्वार्थवश वश ही सही, ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहता है और भविष्य में आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है ये पर्सन। लियो साइन यहाँ पे निकल के आया है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन,
एरीज, सजिटेरियस, अर्थ साइन नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है। 3 ऑफ कप्स, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आप में से कुछ लोग मिल चुके हैं अभी, ठीक है, 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर में आप लोगों में से कुछ लोगों की मीटिंग हुई है या फिर फोन पे बात हो चुकी है, या फिर 1 सप्ताह से लेके 15 दिन के अंदर में उसके पहले बातें आप दोनों के बीच में शुरू होंगी। और मुझे यहाँ थोड़ा फेक वाली चीज नहीं लग रही है, मुझे ना, क्योंकि अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आ चुका है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लग रहा है ये डायरेक्ट यहाँ आके ना आपसे मिलेंगे। आप लोग मुझे चाय कॉफी एक दूसरे के साथ पीते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है साथ में इस पर्सन के साथ में कोई दोस्त हो, या आपको भी बोले कि तुम भी अकेले मत आना, अपने साथ किसी सहेली को या अपने किसी दोस्त को लेते आना, कजन को लेते आना, भाई को लेते आना। मैं ऐसी ही बात बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि या तो सिर्फ आप लोग दोनों मिलेंगे, या फिर साथ में, कि ऑकवर्ड ना हो सिचुएशन, लड़ाई झगड़े ना हो, वहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ऑकवर्ड ना हो जाए, उसके लिए फिर किसी और का साथ में यहाँ पे हो सकता है, कंपनी आप लोगों के साथ में। 4 ऑफ कप्स, बहुत अवॉइड किया है, बहुत अवॉइड किया है। 9 ऑफ कॉइन्स, अब देखिए ये आ क्यों रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको बहुत खुश। अब कम से कम ये तो ऐसा ही समझ रहे हैं, या आपको जहाँ से भी ये देख पाते हैं, या सोशल मीडिया पे आपको देख पाते हैं, तो ये तो यही देखते हैं, आप लोग अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने आप पे बहुत फोकस कर रहे हैं। मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, मेरी फ्यूचर की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेरी मेरी हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ। कहीं आप लोग ग्रुप में, हो सकता है आप लोग चाहते हो, वुमेन का होता है ना, वुमेन का अलग से, सोलो तो नहीं उसको बोलेंगे, वुमेन का ग्रुप अलग से होता है। सोलो तो बाकी चलो कोई भी इंसान अकेला ही निकल गया। तो आप लोग कहीं शायद ट्रैवल करते होंगे एजेंसीज में जा जाके, मतलब अपने आप को एनरोल करके, कोई ट्रिप के लिए एनरोल करके, ये चीज़ें भी, मतलब अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को खुश रखना है। आपकी ये पॉजिटिविटी ना सिर्फ इस पर्सन को, जो भी पास से आपकी तरफ आना चाह रहा है, बल्कि और भी लोगों को आपकी तरफ ज़रूर खींचती है, जो भी आपकी उम्र है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं, लेडीज़ होती हैं, जो बहुत अच्छे से अपने वाइट हेयर को फ्लॉन्ट करती हैं, और जो भी उनकी जो भी उम्र है, उस उम्र में वो अच्छे से नीट एंड टाइडी रह के, और अपनी उम्र को वो लोग एंजॉय करते हैं। तो वही चीज़ है ना, फिर ऐसे पॉजिटिव जब किसी का ऑरा क्रिएट हो जाता है, एटलीस्ट लोग दूसरे के सामने तो ऐसा ही दिखाते हैं कि वो खुश है, पॉजिटिव है, और यही फाइटिंग स्प्री होता है, और क्या होता है। जब यही लोग बाहर से दिखाना शुरू करते हैं, तो फिर धीरे-धीरे वही चेंज उनके अंदर में भी आता है। तो ऐसे ही देख रहे हैं, एक फाइटिंग स्प्री में, लाइट स्प्री में एन्जॉय करते हुए, बस थोड़ा आपके गुस्से से डर लगता है इस पर्सन को। 8 ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से से डर लगता है। अगर आप रिजेक्ट कर दिए, अगर आपने झगड़ा किया, अगर आपने कुछ हार्श क्वेश्चंस पूछ डाले, या अगर आप इस पर्सन को बहुत ही खराब व्यक्ति समझने लग गई हैं या लग गए हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा, तब फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। ये थोड़ा डाउट इस पर्सन के मन में अभी भी है, और वो उसी पास्ट में की गई जो भी इनके कर्म है, बस उन्हीं चीज़ों को लेके। किसी केस में मैंने देखा था कि एक जो था, जो भी पर्सन था, वो क्या करता था, एक बहुत अच्छी लड़की थी उसकी लाइफ में, उसको हमेशा वो उसके लुक्स को लेके कुछ ना कुछ बोलता रहता था, और इस कदर उसने बोलना और इंसल्ट करना शुरू किया था कि उसने 1 साल में, उन लोगों ने तकरीबन, वो बता रही थी, 1 साल में उन लोगों ने 6 से 7 बार ब्रेकअप किया था। 1 साल में 6 से 7 बार ब्रेकअप किया था। सोचिए क्या फ़ायदा? ऑब्वियसली दोनों अलग हो गए, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप का? और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पास्ट से निकल के आना चाहेगा, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? तो वही चीज़ है ना, फिर वैसे में तो डाउट लगेगा ना आने वाले को कि हमने तो ऐसा बोल दिया था, हमने तो वैसा कर दिया था, हमने तो ये गलत काम किया या करवाया, तो फिर डाउट तो होगा। वही वाला डर इस पर्सन को है अभी, लेकिन परवाह, हाँ, बहुत परवाह है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ही परवाह है, आपके इस गुस्से से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, और लेकिन फिर भी ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपसे मिलेंगे ज़रूर। मिलने पे आप लोगों की मीटिंग कैसी हो सकती है, थोड़ा हम ये भी देख लेते हैं,
क्योंकि अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग रिजेक्ट कर दें, तो उस समय क्या हो सकता है? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा, अगर मिलना अगर कोई चाहे तो कैसा रहेगा फिर आगे? वैसे तो देखिए एक्शन मुझे यहाँ पे दिख चुका है, और वो है मिलना, कॉल करना, बात करना, मीटिंग करना, डेट पे जाना, वो सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ओके, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। टाइम लग सॉरी, टाइम लगा सकते हैं ये पर्सन ऐसा आपकी तरफ ना आगे आने में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है अभी मन में इतने सारे सवाल तो हैं, लेकिन फिर ये भी है कि आने में टाइम लग सकता है। ओके, 4 ऑफ वांड्स, डिले है। मुझे इस पर्सन की लाइफ में कोई और एक ऑप्शन दिख रहा है तो है। ठीक है, आप बहुत होपफुल मत रहिएगा इस पर्सन के लिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत होपफुल, बहुत पॉजिटिव, चाहे अभी जैसे भी इसकी चाहत हो, ललक हो आपके अंदर में आपसे मिलने की, आपको डेट पे ले जाने की, आपके साथ फ्यूचर देखने की, लेकिन उस चीज़ को कार्यान्वित करने के लिए, उस चीज़ को मटेरियलाइज़ करने के लिए ना जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत इस पर्सन के पास नहीं है। और चूँकि इसने ऑप्शन देख के रखा है अपनी लाइफ में, तो फिर ये डिले तो करेगा। तो फ्यूचर मुझे बहुत स्टेबल नहीं दिख रहा है आप लोगों का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग मिलके ना, या आप लोग फ़ोन के ऊपर ही बातें करके आप लोग शायद आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। ये रिश्ता टाइम बहुत लेगा। पता नहीं ये रिश्ता टाइम लेके जाएगा कहाँ? जहाँ ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, वहाँ तो रिश्ता तो ख़त्म ही लगभग है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वही अटकी हुई चीज़ें हैं, देखते रहना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, कार्मिक है। आप लोगों का रिलेशनशिप जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये कार्मिक है। ये पर्सन बस लटकाने वाला है। बहुत पसंद अभी आपको करता है, परवाह भी है, सब कुछ है, लेकिन इसका मन स्टेबल नहीं है आपको लेके। हो सकता है अभी उसका जो करंट में पार्टनर है उसके साथ बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है, वो खुश नहीं है उसके साथ में, तो इसका मन आपकी तरफ भाग रहा है। मन बहुत इधर से उधर भाग रहा है इस पर्सन का, हमेशा 2 चीज़ों के बीच में हमेशा से ये ड्वेल कर रहा है। तो ये तो एक कार्मिक रिलेशनशिप का ही निकल के आया। जो भी पर्सन है ना, आप जिसके लिए भी जानना चाहते थे, ये आपका कार्मिक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।